ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। शतशत उपनिषद का संबंध भाष्य, पहला मंत्र दूसरा मंत्र हम लोगों ने पढ़ा था। किसी ने मुझे पॉइंट आउट किया श्रोताओं में से कि संबंध भाष्य का एक बीच का मुद्दा हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। और मुझे याद आ रहा है कि मैंने वो पढ़ा था पिछले दिन, परंतु फिर भी हम लोग उसको दोबारा पढ़ लेते हैं। और वो है हमारे प्रिंटेड मुद्दों में से लास्ट बट वन, 13 नंबर का मुद्दा, किंच ब्रह्मविदम अनुभव प्रपंच से बाधका। मैंने इसके पहले सारे प्रश्नों के जवाब हो चुके हैं। बीच में जो आया था कि निर्गुण है कि सगुण है कि उभय विध है, उसमें आया था कि स्वरूपता तो निर्गुण ही है और उपाधि में सगुण है, ये आ गया था। उसके बाद जो सवाल थे मूल कि बाधित नहीं होता, बाधित नहीं होता हमारा अनुभव, इसके लिए ये निर्गुण सगुण का प्रकार आया था। उसके बाद अब आ रहा है कि किंच ब्रह्मविदम अनुभव भी प्रपंच से बात। अगर तुम ब्रह्म के लोगों का अनुभव देखो तो पता चलेगा कि प्रपंच का अनुभव नहीं है वहां पर। ये बाधित नहीं होता हम कहते हैं, ये मुद्दा हमने किया था, फिर दोबारा बाधित नहीं होता हम लोग कहते हैं। शारदान स्वामी जी ने इसका जवाब ऐसा दिया है कि प्रश्न पूछा गया कि सब लोगों को कैसे हमारा जैसा अनुभव होता है कि सब भ्रम होगा, तो उनका सब लोगों में तुमने ऋषियों को छोड़ दिया पहले ही बार। ऋषियों को हमारे जैसा अनुभव नहीं होता, उनको छोड़ दिया फिर कहते हैं सब लोगों को होता है। ये जवाब दिया था। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो ब्रह्मज्ञों का अनुभव देखो ना। और हमने इसकी चर्चा बारंबार की है कि उनका अनुभव सच क्यों। ये कोई डेमोक्रेसी नहीं कि मेजोरिटी से डिसाइड कर। मेजोरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स बोला किसी। और स्वामी जी खेतरी के राजा को लिख रहे हैं कि दुनिया में अच्छे और वाइज लोग बहुत कम होते रहे और बाकी लोग उनको नहीं समझ पाते। और जो अच्छे और ज्ञानी पुरुष होंगे उनको क्या दुनिया के सामने झुकना चाहिए ना अपने रास्ते पर जाना चाहिए। दुनिया झुकेगी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो बाधित तो नहीं होता तुम करो, ब्रह्म के लोगों का अनुभव देख लो ना एक बार। दिशा निष्प्रपंच आत्मदर्शन से विद्यमान, उनमें एक दर्शन है अपने आत्मा का जिसमें प्रपंच नहीं है, जिसमें कोई विविधता नहीं है, दुनिया नहीं है। ऐसे केवल आत्मा के दर्शन उनके पास है, तो प्रपंच का बाधक हो गया ना वो। तथा ही तेषाम अनुभव दर्शयति, और यही वेदों में उनका अनुभव देखा गया है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानता तत्र को मोह कश्योक एकत्व अनुपश्यता। विजानता जानने वाले के लिए जब सब कुछ आत्मा ही हो गया तब शोक और मोह नहीं होता। यानी उनका अनुभव सही इसलिए है, इनके जीवन पर उनका प्रभाव देखो और हमारे अनुभव पर हमारा प्रभाव देखो। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, उन्होंने जो पुस्तक का नाम दिया है ना, वही हम लोग उल्टा करके बोलते हैं। अमृतानुभव ऐसा पॉपुलर नाम है, उन्होंने नाम दिया है अनुभव अमृत, कि तुम्हारा अनुभव विष है, मेरा अनुभव अमृत है। द्वैत के अनुभव से दुख ही दुख है, अद्वैत के अनुभव से आनंद ही आनंद है।
इसलिए वहां पर मोह नहीं, शोक नहीं, अनुपश्यता, यानी शास्त्र और गुरु के सहारे से जब आदमी को प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है कि सब कुछ आत्मा ही है, तो वहां तो प्रपंच नहीं है। विदिते वेद्यम नास्ति इति। एक बार जो जान लेता है उसके सामने जानने का ऑब्जेक्ट ही नहीं रहता है। ये जानना है, प्रपंच नहीं है। जानने वाला जानना ये भेद ही नहीं रहता है, तो फिर क्या प्रपंच होगा। एवं निर्वाणम अनुशासनम, ये जो निर्वाण है ये ही वेदों का अंतिम उपदेश है। अनुशासन का ही अर्थ, यही वेदों का अंतिम उपदेश है। ये जो निर्वाण नाम की चीज है, यहाँ पर मैं और तू है ही नहीं। यत्र वा अन्य दिवस स्यात् तत्र अन्य अन्य पश्येत्। जहां पर दूसरा कुछ है ऐसा लगता है, वही दूसरा दिखता है। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव अभूत् तत् केन कम पश्येत्। जब सब कुछ आत्मा ही हो गया, किसके द्वारा किसको देखेगा। भेद इतना भी नहीं रहा है, तो ये सारा तो प्रपंच का बाधक ही हो गया ना। यदेतद् दृश्यते मूर्तम एतद् ज्ञानात्मनस्तव भ्रांति ज्ञानेन पश्यन्ति जगद रूपम अयोगिना। ये जो कुछ तुमको दिखाई देता है, यह ज्ञान स्वरूप आपका ही रूप है। जो दिखाई दे रहा है वो देखने वाले का ही रूप है। अज्ञानी लोग भ्रांति ज्ञान के कारण इसे जगत रूप देखते हैं। ये तो ज्ञान अविदा शुद्ध चेतसस्ते किलम जगत ज्ञानात्मकम प्रपश्यन्ति तद्रूपम परमेश्वरम। जो शुद्ध चित्त ज्ञानवान पुरुष है, वही संपूर्ण जगत को ज्ञान स्वरूप परमात्मा के स्वरूप देखते हैं। विष्णु पुराण का है, निदा गोभी उपदेशे न तेना द्वैत परो भवत सर्वभूतान्यशेषेण ददर्श तदात्मना तथा ब्रह्म ततो मुक्तिम अवाप परमाम द्विजः। निदाग माने भील कोई। विष्णु पुराण में कथा है कि किसी विप्र ने, ऋभु ऋषि है, ऋभु ऋषि के उपदेश से वो निदाग भी अद्वैत परायण हो गए। सब भूतों को विदाउट एक्सेप्शन उसने अपने में ही देख लिया और ब्रह्म को भी देख लिया, तो उसकी मुक्ति हो गई। परमाम द्विजा, ये निदाग नाम का ब्राह्मण है कोई, निदाग शब्द से भी नहीं है। निदाग भी ब्राह्मण भी ऋभु ऋषि के उपदेश से मुक्त हो गया। कब? जब उसने सबको आत्मा ही देख लिया। मैंने कितने प्रकार से ये ब्रह्मविदों का अनुभव बताया जा रहा है। उपनिषद में तो है ही है, पर विष्णु पुराण से भी बताया। और किसी ने किसको सिखाया, वो जान लिया उसने। ये तो बाधक है ना। अत्रात्म व्यतिरेकेण द्वितीय यो न पश्यति ब्रह्मभूत स एवेह वेद शास्त्र उदाहरिता। वेद शास्त्र उदाहरिता, वेद शास्त्रों में ये उदाहरण दिया गया है कि आत्मा के अतिरिक्त जो दूसरा किसी को नहीं देखता, वही ब्रह्मभूत है। वही ये वेद शास्त्र ने हमको बताया है। ऐसा करके ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, इति ओम श्रुति स्मृति युक्ति तो अनुभव। इस प्रकार श्रुति स्मृति युक्ति और अनुभव से भी, ये ब्रह्मविदों का अनुभव कोट करके बोला है, अनुभव से भी प्रपंच से बाधित था, प्रपंच की बाधा हो गई। श्रुतियों श्रुतियों और युक्ति से और ब्रह्मविदों के अनुभव से भी। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं।
हम लोगों ने पहले मंत्र में ब्रह्मवादियों के प्रश्नों को सुना और उन्होंने प्रश्न पूछा है ब्रह्मज्ञों से। और तब अब ये पूरा तो नहीं लिखा रहता ना, शॉर्ट नोट जैसा है ये। तो इसमें ये अनिश्चित देखना पड़ेगा कि ब्रह्म के लोगों ने कहा तुम विचार करो। तुमको ये देखना पड़ेगा कि ब्रह्म से अलग कोई कारण है क्या, पहले उसको देख लो एक बार। तब फिर ब्रह्म के कारणवाद पर तुम्हारा पक्का निश्चय हो जाएगा। गुहापोह विचक्षण शंकराचार्य ने कहा। मैंने जब हम कोई सिद्धांत में पहुंचना चाहते हैं तो उसके अपोजिट जो मत है वो हमको सुन लेने चाहिए। सुन के उसका जवाब हमारे मन में आना चाहिए, तब वो सिद्धांत पक्का होता है। इसलिए ये ब्रह्म कारण है क्या है तो सब सुन लिया, परंतु कोई दूसरा कारण होगा अगर तो ये सारे ही कट जाता है। इसलिए उसको पहले देखो। तब उन्होंने ये, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा है, काल स्वभाव नियतिर यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिंत्या संयोग ऐशाम न तो आत्मभावात् आत्मा अपि अनीशा सुख दुख हेतु। काल माने टाइम, ये नहीं हो सकता। स्वभाव माने नेचर, ये कोई नहीं हो सकता। नियति डेस्टिनी नहीं हो सकती। यदृच्छा चांस नहीं हो सकता। भूतानी मैटर नहीं हो सकता। योनि शक्ति एनर्जी नहीं हो सकती। पुरुष कोई विशिष्ट आदमी वो भी नहीं हो सकता। ये सब उन्होंने बुद्धि से सोच के कैंसिल कर दिया। फिर जब ये नहीं हो सकता है तो इनका कॉम्बिनेशन भी नहीं होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन करने वाले किसी पुरुष की जरूरत पड़ती है। और वो अगर पुरुष कुछ करेगा तो उसने अपने अहित के लिए क्या कर दिया, क्यों सुख दुखों में पड़ा हुआ है वो। इसलिए ये हेतु नहीं हो सकते। इस निष्कर्ष पर वो आ गए। देखना आचार्य क्या करे। इदानीं कालादीनि ब्रह्मकारणवाद प्रतिपक्षभूतानि विचारविषयत्वेन दर्शयति। ब्रह्म कारणवाद माने ब्रह्म ही जगत का कारण है ये मत, इसको प्रतिपक्ष, इसके विरोध में कालादि इत्यादि अलग अलग पक्ष हैं कॉस्मोलॉजी के। उसको सोचना चाहिए ये दिखा रहे विषय विचार विषयत्वेन दर्शयति। उन लोगों को भी सोच लेना चाहिए, नहीं तो वो कहेंगे तुमको ये तो मालूम ही नहीं, मैं कह दिया भगवान। इसलिए मन में संभ्रम न रहे, इसलिए इन लोगों इनकी बातों को भी एक बार सोच लेना चाहिए। काल स्वभाव इति, यानी मंत्र को कोट करने के लिए बोला है काल स्वभाव इति। योनि शब्द संबद्धते, इसका अर्थ दो प्रकार से होता है। एक तो योनि माने एनर्जी, मैटर एनर्जी। दूसरा ऐसा है कि योनि माने कारण। जगत कारण ढूंढने निकले ना, तो काल कारण है क्या, स्वभाव कारण है क्या, ऐसा हर एक से जोड़ जोड़ के पढ़ना, एक भी नहीं होता। और नहीं तो योनि को भी एक कारण लेके लेके हम विचार होता है। इसलिए पहले कह रहे हैं कि योनि शब्द संबद्ध थे, योनि शब्द का संबंध लगाओ। कालो योनि, काल ही योनि है माने कारण, कारण साथ में लेटस कंसिडर काल योनि है क्या। कालो नाम सर्वभूतानां विपरिणाम हेतु। काल का अर्थ क्या है, दैट विच कॉजेज द चेंज इन एवरीथिंग। ये काल का, देखो काल की डेफिनेशन ठीक है कि नहीं है। जिसके कारण वस्तुओं में परिवर्तन होता है उसका नाम कारण काल। नहीं तो और काल को हम कैसे जज कर सकते हैं। एक घंटा 2 घंटा ये तो आदमी ने आर्टिफिशियली बनाए हुए यूनिट्स हैं। एक घंटे का ठीक ठिकाना नहीं मालूम है ना। घंटा क्या है, पृथ्वी
अपने ऊपर घूमती है इसका 24वां भाग। अगर वो समय बदलता जा रहा है तो अभी पढ़ा नहीं 2-4 दिन पहले पेपर्स में, 0.0001 से कम हो गया हिस्सा। हाँ? हाँ? तो फिर घंटा क्या रहा? ये तो हमने कुछ प्राकृतिक चीज देखकर, अगर नई पृथ्वी घूमती तो क्या फिर घंटा होता है? मैं चीजों में परिवर्तन देख करके तो हमें टाइम की आइडिया हो रही है। एक महीना, कोई कहते हैं चंद्र का घूमना महीना, कोई कहते हैं सूर्य का राशि क्रॉस करना महीना। तो चेंज देख करके हम करें सर। उल्टा सोच के देखो, ब्रह्म में किसी प्रकार को कि चेंज है नहीं तो टाइम कहाँ से आएगा? हमारी नींद में टाइम नहीं रहता है, उठ के देखते हैं तब कितने बजे। अरे और सोलो थोड़ा, नींद पूरी हो चुकी है, इसका कोई टाइम है क्या? सपने में कितने टाइम बदल जाता है, तो टाइम को देखा किसने? टाइम को एक ही प्रकार से जान सकते हैं, चीजों का परिवर्तन जिसके कारण हो रहा है वो टाइम। अब यही पूरी दुनिया का कारण है, परिवर्तन होते होते दुनिया बन जाती है, बिगड़ जाती है। स्वभाव, दूसरा कारण है स्वभाव। स्वभाव नाम पदार्थानां प्रतिनियता शक्ति। मैंने प्रत्येक पदार्थ का ये स्वभाव है, अर्थात एक ऐसी शक्ति निहित है उसमें कि वो उस प्रकार से चलता है रहता है, उसमें और क्यों नहीं पूछते। अग्निर उष्ण भी हो, जैसे अग्नि की उष्णता, ऐसे ही दुनिया में एक शक्ति है जो इसका स्वभाव है उसका स्वभाव है, ऐसे दुनिया बन गई। नियति, नियति डेस्टिनी जिसको हम कहते हैं नियति। नियति को ये कह रहे, अविषम पुण्य पाप लक्षणम कर्म तद्वा कारणम। अविषम माने समान रूप से, विषम रूप से नहीं। पुण्य पाप लोगों का समान हो जाता है तब पृथ्वी बनती है, ये डेस्टिनी है, अपने अपने लिए। यदृच्छा माने आकस्मिक प्राप्ति, अपने आप कुछ मिल गया। अच्छा, ये अकस्मात आकस्मिक शब्द क्या है मालूम है? क्या अर्थ लेते हैं इसको? हाँ, माने क्या? देखा तुमने अभी? हाँ, अकस्मात। अकस्मात माने किसी कारण से, अकस्मात माने कोई कारण नहीं दिखता, ये शब्द है। मूल में क्या होता है कि शब्दों, और शुद्धोतन जी कहते थे जैसे पैसा है, रुपए है, मुहर है उसके ऊपर, अब यूज करते 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 घिस जाता है वो, तो पता ही नहीं हमको। इस तरह से हम शब्दों का व्यवहार करते करते मूल मीनिंग ही भूल जाते हैं। आकस्मिक की प्राप्ति, अपने आप होने वाली, अपने अपने बिना किसी कारण के होने वाली चीज। भूतानी आकाशादीनि वा योनि,
मैटर, आकाश आदि माने मैटर, ये योनि है, योनि कारण है। अब ये योनि को अलग के लिए ही नहीं है, ठीक है। योनि में नहीं कारण। पुरुष हुआ विज्ञानात्म योनि, यानी कुछ शब्द क्रॉस कर गए ना, इसलिए इसको योनि जोड़ जोड़ करके हम कह रहे हैं। विज्ञानात्मा ने मैं हूं, ये सोचने वाला कोई पुरुष, ये विज्ञानात्मा। इति इत्थम उक्त प्रकारेण किम योनिरिति चिंत्या, चिंत्यम निरूपणीयम, मैंने इति चिंत्या है ना, ऐसा सोचो, ये सोचने लायक चीजें हैं। अब यहाँ पर वो करें किंचित योनि शब्द प्रकृति में वर्णयन्ति, योनि माने नेचुरल, नेचर का जो फोर्स है वो योनि। तस्मिन् पक्षे किम कारणं ब्रह्म इति पूर्वोक्तम कारण पदम अत्रापि अनुसंधीय, इसलिए वो इसमें क्या योनि कारण है क्या, ऐसा वो इसमें भी जो तत्र कालादीनाम अकारणत्वम दर्शयति। अब उसको समझा नहीं, अभी तक तो अर्थ बताया खाली अनुवाद कर में। बोले संयोग ऐशाम इत्यादि से काल का अकारणत्व बताया जा रहा है। कैसे, अयम अर्थ, अब अर्थ करें। किम कालादीनि प्रत्येकम कारणभूत कारणम उत तेषाम समूह, क्या इसमें से इंडिविजुअल एक एक कारण है, न उनका ग्रुप पूरा कारण है। न च प्रत्येकम कालादीनाम कारणत्वम संभवती दृष्ट विरुद्धत्वात्, नहीं हम ऐसा कहीं देखते नहीं कि टाइम से कुछ चीज हो जाती है, टाइम से सृष्टि हो जाएगी या टाइम से कुछ बन जाता है सब देखते नहीं, इसलिए कैंसर है। देश काल निमित्तानां संवतानाम एवं लोके कार्यकरत्व दर्शन, जो स्पेस और टाइम दोनों को सोचते हैं तभी कुछ चीज बनती है, ये लोग में हमने देखा है। न चापी ऐशाम कालादीनम संयोग समूह कारण, अब जो समूह कर लिया ये भी कारण ही हो सकता है। समूह से समूहते परार्थत्व न शेषत्व न शेषेण आत्मनो, ये हो गया, ये सांख्य का परमानेंट सूत्र है। समूह तो परार्थत्व, संगत तो किसी तीसरे के लिए होता है, तो फिर क्या बचा उसका अंग, आत्मा, आत्मनो विद्यमान अस्वतंत्र सृष्टि स्थिति प्रलय नियम लक्षण कार्य करना तो अयोग, ये कॉम्बिनेशन जो है ये सृष्टि स्थिति प्रलय का जो एक नियम सा बन गया है, ये अस्वतंत्र है, इसलिए वो ये नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज इसमें कोई समझने लायक नहीं है। आत्मा तेरे कारण शायद, अब आखिरी में बचा आत्मा, आत्मा भी अनिशा सुख दुख हेतु रीति, आत्मा समर्थ कहाँ है, वो तो सुख दुख में से जाता है। आत्मा जीव हो, आत्मा है नहीं जीव यहाँ पर, अभी अनिशो अस्वतंत्रो न कारणम, और स्वतंत्र देव च आत्मनो भी सृष्टि हेतुत्व न संभव, वो स्वतंत्र है ही नहीं, इसलिए वो क्या करता बन सकता है, स्वतंत्र कैसा नहीं है, कथम अनिशत्व, सुख दुख है तो सुख दुख भोगता है वो, तो स्वतंत्र कहाँ है, अपने डिसाइड करके भोगता है क्या।
सुख दुःख हेतुभूतस्य पुण्य पुण्य लक्षण से कर्मणो विद्यमानत्वात्। तो जैसे पुण्य पाप किया ऐसे सुख दुःख भोगता है। कर्म परवशत्वेन अस्वातंत्र, तो फिर ये कर्म के अधीन होकर के चलता है ना, ये तो कोई स्वतंत्रता नहीं हुई। त्रैलोक्य सृष्टि स्थिति नियमे सामर्थ्यम न विद्यते एवं, इसलिए जो खुद सुख दुख भोग रहा है वो सृष्टि और स्थिति करने में समर्थ नहीं है। अथवा सुख दुखादि हेतुभूतस्य आध्यात्मिकादि भेद भिन्नस्य जगतो अनिशो न कारणम। इसका लास्ट पार्ट का अलग से तोड़ेंगे ना, कैसे? आत्मा पे अनिशो सुख दुख हेतु, तो क्या सुख और दुख जगत के कारण है क्या? ये आएगा ना एक। अनिशो न कारण, यानी सुख दुख और डिपेंडेंट थी, पुण्य पाप के अधीन है वो, इसलिए सुख दुख के क्या कारण हो सकते हैं? ऐसे सारे कारण सोच के निकल जाते हैं, एक भी नहीं रहता। कॉम्बिनेशन की थोड़ी मजा बताते हैं। लाइट की थियरी क्या है? मॉडर्न थियरी, लेटेस्ट थियरी। अभी लेटेस्ट में तो कुछ फोटोन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे फोटोन, वे आ जाएंगे हमारे इस पर, तन्मात्रा पर। पहले सोचते थे कोई छोटा सा पार्टिकल है, कॉर्पुस्कल थियरी। अब लाइट के बारे में बहुत सी चीजें उससे समझ में आ जाती है, तो सारी नहीं आती। थियरी बदलो। अगली थियरी हुई वेव थियरी। ये एक प्रकार की तरंग है ये। कॉर्पस्कल थियरी से जो नहीं समझ में आता था, ऐसा बहुत सा इससे समझ में आता है। और कुछ चीजें ऐसी है जो कॉर्पस्कल समझ में आती थी, इससे नहीं आती। फिर क्या करो? बोले 3 दिन हफ्ता में से कॉर्पस्कल थियरी लाइट मानता है, 3 दिन वेव थियरी मानता है, संडे को संडे रहता है। कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया। तो सीधा ही बोले ना कि समझ में नहीं आया, लाइट चल रही है। अब मुख्य सवाल है जो मैंने कल अंत में बोल दिया। एवं पक्षांतराणी निराकृत्य, पक्षांतराणी माने जितने संभव थे वो सारे निराकृत कर दिए। बोलो ना, आज कौन सी थियरी? इनको छोड़ करके कोई थियरी है? कोई भी नहीं है। इसी में घूम रहे, कॉम्बिनेशन वाली होगी कोई। तो पक्ष, जितने डिफरेंट पक्ष थे वो सब निकाल दिए बुद्धि ने, हमारे सोचो कहा था ना, सोच के निकाल दिए। प्रमाणांतर अगोचर वस्तुनि, अब जानने का प्रमाण ही नहीं हमारे पास कुछ। बुद्धि थी, तर्क बुद्धि, उसने सबको तो निकाल दिया, परंतु तर्क बुद्धि हमको बताएगी क्या थी? ये 3 शब्द इंपॉर्टेंट है, हाँ? प्रकारांतरम अपश्यन। और तो हमारे पास कोई मेथड ही नहीं रह गई, एक रहेगी, ध्यान योगा न गमेन। मैंने उसको ही कल्पना करो, हाँ? ब्रह्म के लोगों से कहा, ब्रह्म के लोगों ने कहा सोच लो। इन लोगों ने सोच लिया है तो एक भी थियरी नहीं आती। फिर देखा हमारी बुद्धि तो खत्म हो गई, हम क्या सोचेंगे?
सोचने की बुद्धि खत्म हो गई। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे और भी तुम्हारे पास कुछ है ना, ध्यान करो। ये ऐसे है। ये ध्यान है योगानुगता। अब प्रत्यक्ष लाइफ में हम ये नहीं देख रहे, इसको हम दूसरी तरह से समझाते हैं ये चीज को। कोई भी पक्ष क्यों नहीं सही नहीं करता। अरे बीच में एक चीज अननेसरी याद आ रही, क्या करूं। मैं एक घटना मालूम है। अक्टूबर इश्यू में जियो प्रबुद्ध भारत के एडिटर ने, कौन एडिटर को, तुम्हें पागल आदमी है, सीधे कह देता हूँ, तथाकथित स्कॉलर है कोई, सुधीर महाजन प्रेसिडेंट है, परेशानी में आ गए बिल्कुल। अक्टूबर के प्रबुद्ध भारत का जो एडिटोरियल है, उसमें बिल्कुल साइंस साइंस से शुरू किया। ये थियरी वो थियरी, ये थियरी वो थियरी। और वेदांत ने जो है ना, जगत नहीं है कह के छोड़ दिया, कुछ थियरी नहीं बनाई। फिर ठाकुर ने तंत्र अडॉप्ट किया, और तंत्र ने थियरी बताई, ऐसा आर्टिकल। सुधीर महाराज ने मुझसे कहा कि मैंने कहा मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है। अपनी स्कॉलरशिप बताना है। कॉस्मोलॉजी मान लो हमने सीख ली, इससे हमारा क्या बनेगा। गौडपाद ने ये सवाल पूछा है। उनका तो कहना है ये सब अद्वैत को सिखाने के लिए कॉस्मोलॉजी होती है। कॉस्मोलॉजी सीख ले हमने तो क्या बनेगा हमको। ऐसी ऐसी दुनिया बनी, इससे हमारा क्या मिलेगा। वो वेदांत पूरा नहीं बता पा रहा है, इसलिए ठाकुर तंत्र के सहारे बता रहे हैं। ये कॉन्क्लूजन सुधीर महाराज का आखिर। उनका मुझे तो पूरा ही अखरा, जरूरत क्या है इसकी। ये बात है। वेदांत का क्या जवाब है। उनको दिख रहा है पर नहीं है, ये जवाब है ना। तंत्र उसको क्या सुधारेगा। बुद्धि से सोचने पर यह हालत होती है, भ्रम। वेदांत में ऋषियों का अनुभव है। उनको निर्विकल्प समाधि में दिख रहा है कि सृष्टि नहीं है। उसके बाद सृष्टि दिख रही है, तो कहेंगे परमात्मा ने बनाई, और क्या कहेंगे। माया है, हमें अनुभव में आ रही है, नहीं है, और क्या जवाब देंगे। तंत्र के सारे रियल हो गई सृष्टि। फिर है। अब मैं स्वामी जी की बात बता रहा हूँ। स्वामी जी के भीतर दो पर्सनैलिटी थी शुरू में। वो मूल सप्तर्षि मंडल से आए, कहीं से आए, वो एक पर्सनैलिटी है। पर वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत ज्यादा कीमत दे रहे हैं स्वामी जी। और उन्होंने सोचा मन में कि इनकी जो तर्क पद्धति है पाश्चात्य लोगों की, वो बड़ी ग्रैंड है। और उसके आधार पर हमें दुनिया का सत्य पता चल जाएगा। ये भारतीय लोग तो क्या बोलते हुए बेकार। तो उन्होंने सारे उनके शास्त्र घोटना शुरू कर दिए। होते होते वो कांट की फिलोसफी पर आ पहुंचे। और कांट ने तर्क बुद्धि के द्वारा बता दिया कि हमको एक धूली के कण का भी रियलिटी नहीं मालूम हो सकती, ईश्वर ब्रह्म छोड़ दो बात। कि हम जो भी जानने जाते हैं अपने मन और इंद्रियों के द्वारा ही जानने जाते हैं। और मन ही हमारा टाइम स्पेस एंड पोजीशन का बना हुआ है। इस जाले में जितनी पृथ्वी अटकती है, पृथ्वी माने सत्य वस्तु, उसको हम थियरी कह देते हैं। हमें सत्य कभी पता नहीं चल सकता। और ये चीज वेदांत को सेंचुरीज पहले से मालूम है।
मन को हम लोग देश काल निमित्त कहते हैं, वो उसने देश काल पदेशन माने ही निमित्त। तो स्वामी जी की तो हालत खराब हो गई। स्वामी जी का हमें ये भेद है कि प्रश्न छोड़ नहीं देंगे। कांट ने क्या किया है? छोड़ दो, दुनिया में कैसे सुख से रहना सीखो। मैंने आज्ञा में रहना है। दो पुस्तकें हैं कांट की, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, शुद्ध तर्क का विश्लेषण, और इसे ये नतीजा निकला शुद्ध तर्क से कि हम नहीं जान सकते। फिर उसने दूसरी पुस्तक लिखी, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, उसका प्रैक्टिकल, ये दुनिया में कैसे सुख से जीना है, यही सीखो। और स्वामी जी वहां पर कह रहे मैं जिंदा ही नहीं रहना चाहता, अगर सत्य का पता नहीं चला तो कैसे तैसे जी लो। स्वामी जी के ज्ञान योग में इतने ओजस्वी शब्द हैं कि झूठ, झूठ नाम देते रहो और जीते रहो। जो सत्य नहीं है, झूठ है, उसका सत्य मान लो और जीते रहो। इससे तो पेड़ों का जीवन श्रेष्ठ है, स्वामी जी कहते हैं। या ये पेड़ों के जीवन जैसा हो जाएगा, इग्नोरेंट वेजिटेटिंग लाइफ। मुझे नहीं जीना है। अब नहीं जीना है मैंने, स्वामी जी में नेगेटिविज्म पॉसिबल नहीं है। नहीं जीना मैंने सुसाइड करूंगा, ये नहीं है। इसका पता है लगाना ही पड़ेगा मुझे, ये स्वामी जी का रिजॉल्व। अब उनकी जो दूसरी पर्सनैलिटी है, चालू तो थी वो, पर ये जब सोल्यूशन नहीं दे पाई तो वो दूसरी पर्सनैलिटी जो, अरे ध्यान करके तो देख ले। ध्यान तो सिद्ध ही है उनका, ध्यान सिद्ध ही है वो। फिर तो ध्यान करके देख ले। तर्क बुद्धि से नहीं हुआ, अब ध्यान किए इसलिए श्रद्धा श्रद्धा। तर्क बुद्धि से सारी थियरीज की परीक्षा कर ली, ये नतीजा निकला। कांट, मिल और मिल, स्पेंसर, हेगेल, ये तो सब पार कर दिए थे स्वामी जी ने बीए पढ़ते पढ़ते ही। इतना जोर था, स्पेंसर नाम का बड़ा फिलोसोफर, उसकी पुस्तक पढ़ते में स्वामी जी को लॉजिकली दोष प्रतीत हुआ। स्वामी जी ने उसका पत्र लिखा, उसने मान लिया कि हाँ ये मेरी गलती है, मैं अगले एडिशन में सुधर। इतना मैंने उसके डेप्थ में घुस गए स्वामी। और जब नहीं मिला तब हाहाकार। ध्यान करके देखो। अब ध्यान कर रहे हैं और ध्यान हो नहीं रहा ऐसा नहीं है। कह रहे हैं हजारों देव देवताओं के दर्शन हो रहे मुझे, कितनी चीजें दिख रही हैं, पर ये कोई जगत कारण नहीं दिख रहा इसमें से कोई। और उनके मन में एक गलत सी जिद थी कि कोई तो कहते हैं कि मैंने देखा है, तब मैं भी देख लूंगा। अरे इतनी कोशिश करके नहीं दिख रहा है ना, जीते से दिख जाएगा क्या? इस भाव से वो जिस चीज को पूछते थे, विषय के जो पुराण में पढ़ रहे हैं ना, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं से, आपने भगवान को देखा है क्या? अब तो कोई तो जवाब नहीं दे पाते, देखा ही नहीं, बातें कर रहे हैं। फिर मैंने सुना ये जो देवेंद्र नाथ ठाकुर है ना, ये साधना के लिए एकांत में रहते हैं पूरे, गंगा नदी में एक नाव के अंदर ही घर में रहते हैं और खूब ध्यान व्यान करते हैं। चलो उनको पूछूंगा। ब्राह्मण समाज के लीडर भी थे पहले, तो वो दो तीन मित्रों को लेकर के उनके पास गए और पूछा कि अपने भगवान को देखा है क्या? उनका, बेटे तेरी आंखें योगी जैसी चमक रही थी, खूब ध्यान किया। अब उनके प्रति जो रिस्पेक्ट है उससे ये है कि ध्यान और जोर से करने लगे, परंतु जवाब तो मिला ही नहीं। ऐसी उधेड़ बुन में उनके शादी का प्रपोजल आया, और कुछ सांवली थी वो लड़की। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए बोलो या जैसे भी बोलो, उसने कहा था उसके बाप ने कि तुम इंग्लैंड में तुमको पढ़ाऊंगा, बैरिस्टर कराऊंगा, सारा खर्चा मैं दूंगा। और इनके पिता को
प्रपोजल खराब नहीं लग रहा था, तो उन्होंने पूछा तो मना कर दिया। अब सब लोग सोचने लगे, देखो कितने सोचने की बात होती। वो लड़की सावली है इसलिए नहीं कर रही। राम बाबू ने खाली पहचाना कि ये ब्रह्म समाज में जाता है, ये धर्म के चक्कर में ये शादी नहीं कर रहा है। जब राम बाबू ने उससे कहा कि अरे तुझे धर्म की प्रेरणा से ये कर रहा है, तो ब्राह्मण समाज में क्या घूम रहा है, चल मेरे साथ ठाकुर के पास। और ये बात उन्होंने उनके प्रिंसिपल से सुन रखी थी पहले कि समाधि देखना है तो ठाकुर के पास जाओ। तब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं चलता हूँ। तब वो सुरेंद्रनाथ की बग्गी में ये ठाकुर के पास जाते, उनसे पूछा आपने भगवान को देखा है क्या। उनका क्या देखता हूँ, जैसे तुझे देखा है देख रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट देख रहा हूँ, परंतु इससे हजार गुना स्पष्ट उज्जवल रूप में। माने वो चीज ठाकुर को भी मालूम है ना, ये देखना बेकार है, परंतु देखना चाहता कौन है, वो तो समझ में है ही, चाह। मैं जैसा कहूंगा ऐसा करेगा तो तू भी देखेगा। नीड फॉर गाइडेंस समझ के सपने में भी नहीं थी, जिद्द से कर लूंगा। और हम देख रहे हैं सारे शास्त्रों में, शंकराचार्य के भाष्य में, शास्त्र गुरु शास्त्र गुरु शास्त्र गुरु शास्त्रज्ञ स्वातंत्र्य ब्रह्मान्वेषण न कुर्यात्, मुंडक उपनिषद के आधार पर शंकर कह रहे। स्वामी जी अपने से बड़ा किसी को मानने को तैयार नहीं, मैंने अहंकार नहीं, मैं भी आदमी हूँ, वो भी आदमी है। अब ठाकुर में उनमें अजीब अजीब बातें तो देखी, इसलिए छोड़ भी तो नहीं पा रहे, पर संघर्ष चल रहा है। 4 साल लगे संघर्ष करने को, ठाकुर ने प्यार से जीता उनका आखिरी। तो ठाकुर को पहले उनकी थियरी में सुधार करना पड़ा ना। ईश्वर निराकार सगुण सृष्टि करता है, हम सृष्टि के जीव हैं, इससे कुछ हल निकलने वाला नहीं था। ये हिस्ट्री है पूरी। तो ध्यान तो कर रहे थे, और ठाकुर ने जब ध्यान का गाइडेंस दिया तब पहुंच पाए ना। और फिर तो जब व्याकुलता बड़ी पूरी, तो ठाकुर से तो कह रहे निरुक्त समाधि करा दीजिए करा दीजिए। ये भी पता चला है, और जब हो गई निरुक्त समाधि, तो किसी ने जाके ठाकुर को बोला ना वो तो मर गया। तो ठाकुर को तो मालूम है ना सारा ही। अरे रहने दो, बहुत दिन जला रहा था मुझे, मिला उसको तो रहने दो सब। जैसे ही उसमें से निकला, दौड़ के ठाकुर के पास गया। ये बात है। इसलिए तर्क पद्धति से नहीं पहुंचता। अब हमारे सद्भाग्य से दुर्भाग्य से, सद्भाग्य से को, हम पढ़ने गए मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का क्या हाल है मालूम है। अब ये गुणाकार भागाकार डेवलप होता चला गया मैथमेटिक्स, कैलकुलस और क्या नहीं क्या, कितना कितना कितना। फिर एक जर्मन लोग ही होते हैं यानी करने वाले, तो जर्मनी में ऐसा निकला, एक गॉस नाम के मैथमेटिशियन निकले। फिर इसकी वैलिडिटी क्या है, 2 × 2 = 4 माने क्या है। एनालिसिस करके ही नहीं देख रहे, हम लोग खाली बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो हमने एनालिसिस करना शुरू कर दिया हर चीज। गुना माने क्या, दो माने क्या, यहाँ तक। फिर करते 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 उनको ऐसा लगा कि ऐसा अगर हम एनालिसिस करते जाएंगे तो भगवान भी पा जाएंगे।
और करते करते अटक गए। उनको कहना पड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स इज गिवन बाय गॉड, रेस्ट इज द वर्क ऑफ मैन। मैंने एक दो तीन चार क्या चीजें ये हम नहीं समझा सके, ये भगवान ने दिए हमको। फिर उसका गुणाकार भागाकार ये सब हम समझा सकते हैं क्या चीज, एक बटे दो माने क्या, ये सब समझा सकते हैं। रूट टू माने क्या, ये सब समझा सकते हैं। एक दो तीन चार तो भगवान ने दिए। एनालिसिस फेल हो गया। वो एक मॉडर्न मैथमेटिशियन निकले, बर्ट्रैंड रसेल। ये फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन नहीं थे। पर फिलोसॉफी में कोई टॉपिक लेना है पीएचडी के लिए, इसलिए तो उन्होंने फिलोसॉफी ऑफ मैथमेटिक्स टॉपिक। ये लॉजिक ही क्या चल रहा है हमारा, लॉजिक के जो स्टेप्स होते हैं उसके बाहर लॉजिक नहीं है। ये समझ में नहीं आता लोगों को। कितने हम एक दूसरे पे भिड़ करके लॉजिक चलाते हैं, शंकर का लॉजिक, इसका लॉजिक ऐसा है ना, इसलिए ऐसा है। अब छोटे बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता है, गांव के आदमी को नहीं समझ में आता है। अब ये नव्य नया और ओल्ड नया, अरे इसलिए ऐसा, इसलिए माने क्या, इसलिए नहीं लगता मुझे, मैं क्या करूं। इसका उसका कनेक्शन कोई नहीं लगता है मुझे। तो फिर बर्ट्रैंड रसेल ने बताया कि लॉजिक तो स्टेप्स छोड़ करके लॉजिक नाम की चीज नहीं। यहाँ तक पहुंचे। फिर क्या बचा, मैथमेटिक्स खेल। मेरे सबसे बड़े भाई ने मुझसे कहा ना कि पहले फुटबॉलर को एक क्लब से दूसरे क्लब में जाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं। मुझे यूनिवर्सिटी देती थी, मैं कहता मेरा मैथमेटिक्स उस दिन से बंद हो गया, मुझे नहीं खेलना। और अगर चलती का नाम है गाड़ी को हो, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए से जितनी चलती है, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस ए से भी चलती है। ये जो रॉकेट फॉकेट छोड़े जाते हैं हमारे साधारण मेथड से छोड़े नहीं जाते, सब कुछ चलता है। उसी का दिया हुआ उदाहरण बताता हूँ। फुटबॉल खेल रहे हैं, अपने हाथ लगा दिया, विसिल देगा, वो फाउल है तुम्हारा। क्यों फाउल, हाथ क्यों नहीं लगाएंगे, नहीं लगाते फुटबॉल में हाथ। हाथ का खेल खेलना है तो वॉलीबॉल खेलो, बस। यानी नियम तो बना लो और मैथमेटिक्स करो, बस। ये चीज लोगों के गले नहीं उतरती। उस मैथमेटिक्स में से गुजरे, और एक बड़े भाई के साथ इस तरह का हुआ संघर्ष। इसलिए मुझे साइंस के प्रति अट्रैक्शन जीरो है, एब्सोल्युटली जीरो। हमें सुख सामग्री दे रहा है, सेलफोन दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, सब दे रहा है, परंतु सत्य की तरफ एक कदम नहीं बढ़ा सकता सर। इसलिए ये मैं दूसरे श्लोक के शब्द शब्द नहीं समझाए, इसलिए मेरे कमेंट। ये कोई तो कारण है ही नहीं, अकेला कोई भी इसको समझाने में समर्थ नहीं है। सबको मिला करके कौन मिलाएगा, फिर ये बताओ। तुम जैसा जीव कोई मिलाएगा, फिर उस सुख दुख वाला क्यों बताएगा, ये पूरे का। इनमें से कोई भी एक फैक्टर अपने में दुनिया को एक्सप्लेन करने में समर्थ नहीं है। इनके कॉम्बिनेशन से अगर होता है तो कॉम्बिनेशन करेगा कौन, एक आदमी करेगा ना। तो आदमी ऐसा क्यों कॉम्बिनेशन करेगा कि खुद ही सुख दुख में पड़ेगा ऐसा। इसलिए सारी थियरीज फेल हो गई।
और ये बुद्धि का काम है, ये भी मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया। कोई अगर गलती है तो बुद्धि सिद्ध कर सकती है गलती। सही क्या है बताने की बुद्धि बस कोई साधन ही नहीं। जब इंद्रिय हमें डाटा देती है तभी तो बुद्धि चलती है ना। तो पंचेंद्रियों के डाटा से क्या मिलने वाला हमको, और वो भी जागृति का। निखिलन जी ने सुंदर लिखा है मांडुक्य कारिका के इंट्रोडक्शन में कि पार्शियल डाटा विद ऑलवेज गिव पार्शियल ट्रूथ। मैंने पूरा पाश्चात्य जगत इंडिया भी मान लो जागृति के अनुभव से पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करने निकला है। तो स्वप्न का अनुभव क्या है? सब्जेक्टिव। अरे अनुभव है ना वो। तो जब तक तीनों अवस्थाओं का कंपैरिजन नहीं करते हम, तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। हमारे गणित के और एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर नारायण सिंह। वो इसको इस तरह समझाते थे कि दुनिया के थ्री डायमेंशनल है क्या? दुनिया की कोई घटना थ्री डायमेंशनल है क्या? कितने डायमेंशन की है मैं नहीं मालूम। वे थ्री डायमेंशन में घुस गई, कोई भी वहां से रॉकेट है कुछ भी, और इस कमरे में से यहां से आकर के वहां से चली गई। तो हमने उसको इतना ही देखा। इसके आधार पर हम कैसे नियम बनाएंगे? कहाँ से आई, कहाँ गई, पहले क्या था उसकी अवस्था, ये तो हमें पता ही नहीं। इसको जिसको नोबेल प्राइज मिला, जयंत नारळीकर, उसने नागपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए इसको, गणित वाला है ना, उसने इसको ऐसा समझाया कि हम लोग किसी कमरे में जाते हैं, सारा कमरा डार्क है, कहीं तो भी एक रेखा लाइट की है। हम वहां जाते हैं, वहां जो भी मिलता है हम कहते हैं डिस्कवर कर लिया। अंधकार में क्या है मेरे को कुछ पता नहीं। ये उसने अपने मैथमेटिक्स को इस तरह बताया है। तो मैं बाहर की मेथड से ये दूसरा श्लोक और तीसरे का कनेक्शन है। अब हमारे पास जानने का क्या साधन रहा? प्रमाणांतर अगोचरे वस्तु नहीं, मैंने आंख से तो नहीं दिख रही है, पंचेंद्रियों से नहीं दिख रही है, तर्क से करने निकले तो फेल हो गए। अब हमारे पास क्या साधन बचा जानने का? कोई साधन नहीं बचा है, एक बचा है, ध्यान करो। यानी सूक्ष्म दर्शन में जाओ, मूल में जाओ ध्यान के द्वारा। ध्यान इज नॉट सम ऑब्जेक्ट को लेके ध्यान करना, अंदर जाओ उसके। इसलिए ध्यान योगानुगता, ये अर्थ है इसका। अब इस शब्द को समझो। ध्यान कितने प्रकार का ध्यान देखा है दुनिया में? महेश योगी का ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, पतंजलि ने कहा है देशबंध चित्त से धारणा, एक ध्यान और मालूम है तुमको? मैंने एक, मैं ये सब बोलने का उद्देश्य है कि ध्यान चीज क्या है। यहाँ पर कहा है ते ध्यान योगानुगता पश्यन। ध्यान को उन्होंने कारण को ढूंढने का रास्ता बना करके उसका उपाय किया। योग माने तत्प्राप्ति उपाय। ध्यान को जब उन्होंने तत्प्राप्ति उपाय बनाया और उसके अनुगत होकर के पीछा नहीं छोड़ा, तब उन्होंने ये दर्शन किया। मैं तीसरे मंत्र का भूमिका भाष्य आपको समझा रहा हूँ, किसी कपे नहीं कर रहा हूँ। ये ध्यान योगा ठीक है। और ये तीसरा मंत्र कल पढ़ना है, कल संडे है। परम मूल कारणम स्वयमेव प्रतिपेति रे। परम मूल कारण मैंने ये सारे कारण प्रतीत हो रहे हैं ना, इनके परे जाकर के जो मूल कारण है खुद ही उनको पता चल गया।
ब्रह्म ज्ञान की भी जरूरत नहीं पड़ी, किसी की नहीं पड़ी। पर जब ध्यान को उन्होंने सत्य को ढूंढने का साधन रूप से उपाय किया। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।